राधे कृष्णा मित्रों, जया एकादशी को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भी इस दिन व्रत रखता है और भगवान नारायण की पूजा करता है उसे मृत्यु के पश्चात पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु के बाद वह भूत प्रेत कभी नहीं बनता है। व्रत रखने वाले लोगों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी की आजीवन कृपा बरसती रहती है। जया एकादशी को जन्म एवं पूर्व जन्म के समस्त पापों को नाश करने वाली एकादशी माना जाता है, जिसका उल्लेख पद्म पुराण में भी मिलता है, जिसमें कहा गया है कि जिसने जया एकादशी का व्रत किया है और दान दिया है उसे अग्निष्टोम यज्ञ आयोजित करने के बराबर फल प्राप्त होता है। हमारे हिंदू धर्म में जरूरतमंदों को दान देना बहुत ही बेहद पुण्यकारी माना गया है, जिसके लिए महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया है, दानम धर्मः परोपकारः पुण्यायः पाप नाशनम नैव तत् कर्म लभ्यते यद दानेन समन्वितम। अर्थात दान धर्म है, परोपकार है, पुण्य है, पापों का नाश करने वाला है। दान के समान कोई कर्म नहीं है। अतः हमें एकादशी पर जरूरतमंदों को अन्न दान करना चाहिए, क्योंकि निर्धन बच्चों को भोजन कराने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। वस्त्र और शिक्षा से संबंधित भी आप दान दे सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि व्रत के दौरान आप जया एकादशी की कथा अवश्य सुनें, जिससे आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जया एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि होती है। इस दिन व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और यह एकादशी मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। अब आप इसकी कथा ध्यान पर पूर्वक सुनिएगा। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से युक्त नंदवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज ने इच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े ही खुशी से नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र तीनों लोग प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहा करते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए हुए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में इनके भ्रांति आ गई, अतः वे शुद्ध गान नहीं कर सके। कभी ताल भंग हो जाती तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और उसे अपना अपमान समझकर क्रोधित हो गए। इस प्रकार इन दोनों को शाप देते हुए उन्होंने कहा, अरे मूर्खों, तुम दोनों पर धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए तुम पिशाच हो जाओ। इस प्रकार इंद्र के शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा ही दुख हुआ और वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण करते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, हमें कौन से पाप की सजा मिल रही है, या हम कौन सा पुण्य करें जिससे यह पिशाच योनि हमसे छूट जाए। नरक का कष्ट बहुत भयंकर है और पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है, अतः पूर्ण प्रयत्न करने के बाद भी इस पाप से बचा नहीं जा सकता है। अब क्या करना चाहिए? इस प्रकार चिंता के कारण वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवगणों से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई थी। जया नाम से विख्यात वह तिथियों में उत्तम थी, अतः उस दिन उन दोनों ने सब आहार त्याग दिए। उन्होंने जलपान भी नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल भी नहीं काटा। दुखी होकर वे पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया और
उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद भी नहीं आई। वे पूरी रात्रि और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया एकादशी के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात्रि में जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाच योनि से दूर हो गए, पिशाच योनि से छूट गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके दिल में वही पुराना प्रेम और स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसी ही अलंकार शोभा विद्यमान हो रही थी और इन दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी ही प्रसन्नता से उनको प्रणाम किया। उन्हें उस रूप में देखकर इंद्र को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों को पिशाच योनि से छुटकारा प्राप्त हुआ है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो गए थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने वाली है। जिसने जया एकादशी का व्रत कर लिया तो मान लो उसने सभी प्रकार के दान दे दिए और सभी प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने वाले से निष्ठोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी व्रत के दौरान आपको व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो व्रत कथा का पाठ नहीं कर सकते हैं वे इस कथा को सुने और पुण्य के भागीदारी हों। राधे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो। यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो और जय एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।